भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, एस.एन. बनर्जी, विलियम एडम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1986, 1985, 1989, 1988। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 82, 62, 72। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्न में से कौन कांग्रेस के स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस, ए तथा सी दोनों। तो कांग्रेस के स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस नहीं थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, प्रभावती देवी, सेनगुप्ता। तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले, एओ ह्यूम, अल्फ्रेड वेब। कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। निम्न में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद, R.N. मुधोलकर, जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। कर्जन, लॉर्ड मिंटो, डफरिन, हैमिल्टन। तो यह बात कर्जन द्वारा कही गई थी। 1922 के गया के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, S.N. बनर्जी, हकीम अजमल खान। तो 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इनमें से कौन कांग्रेस का सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जेल नेहरू, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद था। कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले, जेल नेहरू। तो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जेल नेहरू, J.B. कृपलानी, सरदार पटेल। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो लाल, बाल, पाल त्रिगुट का लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडित रामाबाई, विजया लक्ष्मी पंडित। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
कौन एक कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज मेहता, सर सैयद अहमद खां, अबुल गफ्फार खान, हकीम अजमल। तो कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहने वाले में सर सैयद अहमद खां थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस 1905, कोलकाता 1906, लखनऊ 1916, सूरत 1907। तो तिलक द्वारा यह बात लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था। कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? कानपुर, अमृतसर, बेलगांव, गया। कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा बेलगांव में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? मिंटो, कर्जन, डफरिन, रिपन। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस को डफरिन द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम द्वारा करने के पहले 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एवो ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में बने थे। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के चौथे इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की थी, 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया तथा दोनों के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को भी, जो कांग्रेस से 1907 में अलग हुए थे, कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही समाप्त होने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद यह भी है कि मेरे भारतीय प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 1938 में गुजरात के हरिपुरा में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी रहे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया।